नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि एमपीपीएससी में नई यूनिट 10 जुड़ी थी मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, उसके संबंध में परीक्षा धाम में ऐड किया है। परीक्षा धाम की एमपीजीपी की जो बुक आती है उसमें ऐड करा है। तो उसमें क्या क्या ऐड करा है उसके संबंध में हम जानेंगे आज। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उन व्यक्तित्व जो सब कुछ ऐड करा है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस तथ्य से हम पढ़ेंगे। सामान्य तथ्य होंगे इसमें। अत्यंत पिछड़ी जनजाति होगी, ठीक है। प्रमुख जनजातियाँ में उनकी विशेषताएं भी बताई गई है। प्रमुख नृत्य भी बताए हैं और प्रमुख व्यक्ति भी बताइए। तो देखिए, उत्तरी जो क्षेत्र है उसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। खेरवार और सोर ये जनजाति निवास करती है। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी? कोल, पनिका, मुड़िया, उराव और बेगा। मध्य क्षेत्र में गोंड और परदी। पश्चिमी क्षेत्र में भील और बंजारा जनजाति निवास करती है और दक्षिण क्षेत्र में कोरकू जनजाति करती है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा एक फ्रेम तैयार हो गया आपके दिमाग में। ऊपर सहरिया, दक्षिण में कोरकू, मध्य में गोंड, पश्चिम में भील और पूर्व में बेगा। तो आप इन जब जनजातियों को पढ़ोगे तो एक सीक्वेंस आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, गोंड पढ़िए तो गोंड वाले दक्षिण क्षेत्र में आएगी, तो मध्य क्षेत्र में, तो ऐसे आपको याद रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। संविधान में परिभाषित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में देखेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में तो क्या देखा, संविधान में परिभाषित 366(24) में लिखा है। एससी के बारे में, एसटी के बारे में लिखा है 366(25) में। संविधान में वर्णित, अब देखिए आर्टिकल 341 में एससी को वर्णित किया है और 342 में किसको वर्णन किया है? तो ये उसका है एसटी का। तो याद रखना आपको ऐसे करके, तो ऐसे याद रखना आपको सभी। मध्य प्रदेश में जनसंख्या, एससी की जनसंख्या 15.6% है। कितनी है? 15.6%। और एससी की जनसंख्या 21.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है एससी की, और एसटी की जनसंख्या धार में है। न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ में है और एससी की, और न्यूनतम जनसंख्या भिंड में है एसटी की। देखो, मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जातियाँ एससी में 48 है और एसटी में 46 है। तो दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा संविधान में जो क्या क्या कहा है जनजाति के बारे में वो देखा। तो हम देखेंगे, अब देखिए मध्य प्रदेश में जनजाति के आधार पर जनजाति क्रम, भील, गोंड, कोल, ये मध्य प्रदेश के जनसंख्या के आधार पर कौन सी जनजाति पहले? भील, गोंड और कोल, ये 3 मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। कब? 1995 में। तो ये आपको याद रखना है। 2003 से कीर, मीना, पर्दी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया है, इसलिए इस वर्तमान में एसटी की संख्या 43 हो गई है। देखो दोस्तों, यहाँ 46 थी तो अब कितनी हो गई है? कीर, मीना और पर्दी को हटा दिया तो अब कितनी? 3 हटा दी तो कितनी बचेगी? 43 बचेगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जनजाति विकास प्राधिकरण, दोस्तों 20 में क्वेश्चन आया था, 21 में भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे प्राधिकरण से। सहरिया विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? ग्वालियर। कहाँ पे है? ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो एक बार देखना आपको। बेगा, पिछली बार बेगा पूछा था। मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया। और इसके अंतर्गत देखिए भारिया का कहाँ पर है? छिंदवाड़िया। जो जहाँ निवास कर रही है उसका ही जनजाति विकास प्राधिकरण है, तो आपको ये याद रखना है। आपके टॉपिक में जनजाति संग्रहालय भी एक है। राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखो 2020 में भी पूछा था, 21 में पूछा है, 22 में भी पूछा है। राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, बादल भोई छिंदवाड़ा में है, और आदिवर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, हमेशा से पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आगे, भील जनजाति। चलो दोस्तों, भील जनजाति के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। शब्द द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से बना है, जिसका अर्थ है धनुष। इतिहासकार कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा। किसने? कर्नल टोड ने। किसने? भील वनपुत्र कहा। और टोलमी ने तीरंदाज कहा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कथन के रूप में आ जाते हैं, तो इनको विशेषकर आपको याद रखना है। कर्नल टोड को याद रखना है और टोलमी को याद रखना है कि भीलों को क्या कहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है? 59.93%। कितनी है? 59.93%। और चूंकि अनुसूचित जनसंख्या 39% है। कितनी है? 39%। प्रतिशत में इतनी है, लाख में इतनी। यह कहाँ निवास करती है? पश्चिमी, जैसे कि आपने मैप में देखा, ऊपर मैंने बताया आपको, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में। इसकी उपजनजातियाँ देखना आपको, ये विशेषकर आपके एग्जाम में पूछे जाती है। पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, ताड़वी और रथियास, ये आपको उसकी उपजातियाँ याद रखना है। भगोरिया उत्सव इनमें मनाया जाता है। प्रमुख देवता राजपंथा, भीलट देव, बाप देव, ये इनके प्रमुख देवता हैं। भगोरिया नृत्य, इनका नृत्य कौन सा है? भगोरिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पूंजा दरिया। ये किस प्रकार के? अलीराजपुर के लोग जो भील होते हैं वो किस प्रकार की दरी बनाते हैं? पूंजा दरी बनाते हैं, जिससे भौगोलिक संकेत के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्ट है आपके लिए, क्योंकि
अलीराजपुर के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? ये कई एग्जामों में, व्यापम के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, तो आपके लिए हो सकता है। किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो पुंजा दरी बनाते हैं। पुंजा दरी याद रखना है आपको, इसको भूगोल जीआई टैग भी घोषित करने का है। वेणेश्वर मेले को भीलों का कुंभ कहते हैं। वेणेश्वर जो मेला होता है, जैसे उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है, ऐसे ही वेणेश्वर मेला लगता है, इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित किया किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार है पेमा फाल्या। तो आपको याद रखना है, पेमा फाल्या जी इसके चित्रकला के कलाकार है, जिनका निधन हो गया है और इनको शिखर सम्मान 1987 में दिया गया था। आपको ये याद भी रखना है, और इनका 2020 में निधन हो गया। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भील जनजाति प्रथा, भील जनजाति में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। ये शायद 2013 या 16 में शायद चलाया गया था, एक बार देखना पड़ेगा दोस्तों। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें ताड़वी भील कहा जाता है। किसे ताड़वी भील कहा जाता है? भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष है, तो आपको याद रखना है। भगोरिया उत्सव मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। यह 3 चरण में आयोजित किया जाता है: गुलालिया, गोल गधेड़ और उजाड़िया। पहले गुलाल लगाते हैं, फिर उसमें गोल गधेड़ों करते हैं, फिर उजाड़ जाता है तो उसे उजाड़िया बोलते हैं ये लोग। देखो इनके विशेष में क्या है, इनकी कृषि चिमाता, इनकी कृषि को क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। ये प्रे ताड़ी एवं रबड़ी के शौकीन होते हैं। गहना प्रिय जनजाति भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। द भील पुस्तक लेखक टीवी नायक है। नन्ना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति का अधिक प्रयोग करते हैं। किस प्रिंट का अधिक करते हैं? नन्ना प्रिंट। ग्वारी नृत्य भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये याद रखना है, ग्वारी नृत्य भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये हमने भील जनजाति के बारे में देखा। अगली जनजाति है गोंड जनजाति। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं गोंड के बारे में। गोंड की उत्पत्ति शब्द कोंड से हुई है। किससे हुई है? कोंड से, जिसका अर्थ क्या है? पर्वत। जिसका अर्थ है पर्वत। गोंड की उत्पत्ति कोंड भाषा से, कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। तो आपको याद रखना, गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर समूह में भी पूछा जाएगा तो ही भी गोंड आएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समूह जनजाति पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा गोंड। अगर समूह आता है तो गोंड लगाना, वरना अन्यथा भील लगाना है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी आपको गोंड याद रखना है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, तो ये याद रखना। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या 50.93 लाख है। कितनी है? 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% है। कितना प्रतिशत है? 33% है। तो ये आपको याद रखना है। यह इनका विस्तार क्या है? नर्मदा घाटी के दोनों ओर दक्षिण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनका विवाह आपको विशेषकर याद रखना है। दूध लौटावा विवाह होता है, लमसेना विवाह होता है। लड़की के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत इसमें पठोनी विवाह होता है, पोलीधर विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है। ये आपको उनके विवाह याद रखना है। तो इनके प्रमुख देवता याद रखना है आपको। बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर, जो अगरिया के देवता होते हैं उसे लोहासुर। और ये पर्व मनाते हैं। ये आपको विशेषकर आप पर्व याद रखना है। मेघनाथ पर्व, मड़ाई, लारूकाज, बिंदरी, बागपंथी, ये आपको इनके त्योहार, जैसे मेघनाथ तो आपको याद रखना है। लारूकाज भी याद रखना है कि लारूकाज किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है पर्व इनके। इनके प्रमुख नृत्य देख लो, सेला, गेंडी और कर्मा। सेला और गेंडी और कर्मा याद रखना आपको। विशेषकर इनको देखते हैं आगे। इनका विशेष क्या है? गोंड जनजाति का वर्गन व्यवसाय के आधार पर, संपत्ति के आधार। देखो संपत्ति के आधार पर राजगोंड और धुरगोंड, अधिक संपत्ति वाले को राजगोंड कहते हैं और धुरगोंड कम संपत्ति वाले को होता है। व्यवसाय के आधार पर प्रधान जो पूजा पाठ करने वाला होता है। ओझा जो तांत्रिक का काम करने वाला होता है। अगरिया लोहे का काम करने वाला होता है। सोलाहास बड़ाई का काम करने वाला होता है। इनको ये उनकी उपजातियाँ हैं, तो वर्गीकरण है। और उपजातियाँ भी यही है, तो याद रखना आपको। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति समूह है। देखो मैंने बोला मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति समूह है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। ये गुदनाप्री जनजाति है। मड़ई त्यौहार का आयोजन किया जाता है। कौन जनजाति अपने आपको कोयतुर मानती है? गोंड जनजाति की प्रमुख भाषा गोंडी या डोरली और हल्बी या भीतरी है। क्या है? गोंडी, डोरली, हल्बी या भीतरी है। तो आपको ये याद रखना। गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित है। गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित है, तो 70% शिक्षित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कोल जनजाति के बारे में। कोल जनजाति के बारे में क्या तथ्य है? कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति आपको 2011 की जनगणना के आधार पर 11.67 लाख ये है। और जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। ठीक है।
कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। ठीक है, ये याद रखना। सीधी सिंगरौली शहडोल में पाई जाती है। इसकी उपजाति आपको विशेषकर याद रखना, रोइया, रोतेलिया, भौतिया, भौतिया और रेवरिया। रोहिया, रोतेला, भौतिया, रेवरिया, ये आपको याद रखना है। इसकी उपजातियाँ याद रखना। हिंदू प्रथा अनुसार विवाह कैसे होते हैं? हिंदू प्रथा अनुसार। ये प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? ठाकुर देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव और चंद्रदेव। इनको ये याद रखना है। इनका विशेषकर आपको नृत्य याद रखना है। कौन सा नृत्य करते हैं? कोल। कोल दहका नृत्य। कोल क्या करते हैं? हमेशा दहकते हैं, तो इसलिए कोल दहका नृत्य करते हैं। तो आपको याद रखना है। इसकी पंचायत को विशेषकर याद रखना है। हमेशा इसके एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायत को गोहिया कहा जाता है। इनके मुखिया को कहा जाता है मुगदम। क्या कहा जाता है? मुगदम। इनकी अर्थव्यवस्था कोयलों की खानों पर निर्भर है। रामायण काल की सबरी कोल जनजाति में इनका उल्लेख है। रामायण काल की सबरी कोल जनजाति की थी। किसकी जनजाति की थी? इनका इनका ऋग्वेद में भी उल्लेख है, रामायण में भी उल्लेख है। तो आपको ये याद रखना है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या लगभग 7.3 लाख है, जो कि अनुसूचित जाति का 4.7% है। कोरकू का अर्थ होता है मानव का समूह। क्या होता है? मानव का समूह। यह सतपुड़ा के क्षेत्र बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिले में निवास करती है। प्रमुख इनके देवता है चंद्रमा, डोगर देव, भटुआ देव। प्रचलित विवाह है राजीबाजी या चिवोड़ा। तो ये याद रखना है। इसकी उपजातियाँ विशेषकर आपको याद रखना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। आप ये जनसंख्या जनसंख्या रटते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। देखो, इसकी ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति आपको याद रख लेना है। इनका अर्थ क्या होता है? मानवों का समूह। यह किस क्षेत्र में? सतपुड़ा के क्षेत्र में निवास करती है। बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा क्षेत्र में निवास करती है। अब देखो इसकी उपजातियाँ। बैतूल में जो कोरकू रहते हैं उन्हें बावरिया कहते हैं। बैतूल के लोग क्या करते हैं? बावरिया हो गए, बावरिया हो गए। बैतूल के लोग क्या हो गए? बावरिया हो गए। बंदूरिया, बंदूरिया। बंदर क्या करते हैं? पंच करते हैं, हमेशा पंच करते हैं, आपको मारते हैं। तो आपको याद रखना है बंदोरिया। बंदोरिया कहाँ पर निवास करती है? पंचमढ़ी में। तो आपको बंदर क्या करते हैं? हमेशा पंच करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। दुलारिया, दुलारिया हरदा, खंडवा। हरदा के लोग आपको दुलार करते हैं, लाड़ प्यार या दुलार करते हैं। निमाड़ में इसको कहा जाता है लाड़ प्यार या दुलार करना। तो हरदा और खंडवा जिले में दुलारिया, ये उसकी उपजातियाँ है। ये एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, इसे चटकोरा कहा जाता है। ये आपको याद रखना। झंडा या मेघनाथ होली के सामान्य समय मनाया जाता है। खम्ब सॉन्ग इनका प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कोरकू का वर्गीकरण राज कोरकू, पथारिया, मेवासी। इनके ये मजदूर वर्ग, अपराधी वर्ग, ये आपको याद रखना है। कोरकू जनजाति में एक प्रथा होती है सिडोली प्रथा। कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार है, जिसमें जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। ये 2 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो इसको भी लिख सकते हैं आप। मेघनाथ मुख्य रूप से गोंड और कोरकू जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव सतपुड़ा के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यहाँ पर होली के एक दिन बाद से, कब से? एक दिन बाद से 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होता है। इसे झंडा या खम्ब सॉन्ग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गई कोरकू जनजाति। अब आते हैं अपन सहरिया जनजाति पे। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको पूरी जनजाति या घुमंतु जनजाति सारा कंप्लीट करवा दूंगा एक ही वीडियो में। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आने जैसे है, वही पढ़ने आपको। बेमतलब की चीज़ें पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो एग्जाम की नीड है, जो आना है, वही पढ़िए आप। ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट कंटेंट होगा, क्योंकि परीक्षा धाम वाला वही छापता है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको एक बार अच्छे से देखिए। इसको जैसे आपको याद नहीं रह रहा है तो देखिए, बंदर हमेशा पंच करते हैं, पंचमढ़िया, ये किसकी उपजाति है? कोरकू की उपजाति है, जैसे मैंने आप यहाँ बताया तुमको। फिर उसके बाद बावरिया, बैतूल के लोग पागल हो गए, बावरिया, या फिर बैतूल से बावरिया आ सकते हैं। हरदा के लोग, खंडवा के लोग क्या करते हैं? दुलार करते हैं आपको। तो इसे याद रख सकते हैं आप सबको। सहरिया, चलो दोस्तों, सहरिया मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इसका विस्तार आपको अभी मैंने उत्तर के क्षेत्र में याद करिए। उत्तर के क्षेत्र में शिवपुर ग्वालियर क्षेत्र में निवास करती है। किसमें? उत्तर। इनका विवाह जो है हिंदू प्रथा अनुसार होता है। तेजाजी, सीता माता और भैरव देव इनकी पूजा, इनके देवता होते हैं। ठीक है, इनकी पूजा भी करते हैं। लहंगी, रागनी और दुलदुल घोड़ी। देखो दोस्तों, लहंगी, रागनी और दुलदुल घोड़ी। लहंगा जो पहनती है रागनी, और दुलदुल, ये इनके नोक लगते हैं। इनका घर या मोहल्ला सहाराना कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके घर को क्या कहा जाता है? सहाराना। गाँव या सहरोल कहते हैं इनके गांव को। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। तो ये याद रखना आपको। भारत का इथोपिया। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बहुमूल्य जिला है। भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो ये आपको सहरिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जनजाति है बहारिया। बहारिया के बारे में आप याद रखिए। छिंदवाड़ा के पातालकोट में यह जनजाति निवास करती है। कुल 12 गाँव है। इसकी भूमिया भूयिरहा, ये इनकी उपजातियाँ है। लमसेना, दूध लौटावे, इसमें विवाह होता है। बूढ़ा देव और नागदेव इनके प्रमुख देवता है।
ये प्रमुख त्यौहार खिचड़ी ये दिवाली के दूसरे दिन करते हैं। भड़म सेतम इनके नृत्य है। सुबह के भोजन को बासी कहा जाता है, दोपहर के भोजन को पेच और शाम के भोजन को बिहारी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भारिया जनजाति थी। इसके बारे में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय आपको याद रखना है। 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा में स्थापना की गई। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण विवरण देखने को मिलता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब है बेगा। चलिए दोस्तों बेगा के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में से एक है। भारिया भी एक पिछड़ी जनजाति में से एक है। तीन को पिछड़ी जनजाति माना है, बेगा, भारिया, सहरिया। तीन जनजाति को मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति कहा है। पहली भारिया, दूसरी सहरिया और तीसरी बेगा। तो आज हम बेगा को देखेंगे। अब बेगा अत्यंत पिछड़ी जनजाति, इन्हें प्राकृतिक या पुत्र या बिजावर भी कहा जाता है। प्रकृति पुत्र या बिजावर भी कहा जाता है। बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी में अधिकतर ये पाई जाती है, जिसे पूर्वी कहते हैं। इसकी आपको उप जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। राय मैना, कठ मैना, नरोतिया और भरोतिया। ये राय, कठ, नरोतिया, भरोतिया। राय मैना, देखो जहाँ जहाँ मैना आए वहाँ बेगा आएगा। नरोतिया, भरोतिया आपको बहुत ईजी से याद रखें, नर और भरोतिया। नरोतिया, भरोतिया आपको याद रखना है। लमसेना, चढ़ विवाह, पेठुल विवाह यह विवाह की पद्धति है। परदोनी विवाह इनका प्रमुख लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। कर्मा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। कर्मा, सजनी, दीवानी और बलमा। देखो परधोनी आपको याद रखना है, बेगा जनजाति से लोक नृत्य है। ये विशेषकर पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको पर ध्वनि। बेगा के लोग क्या करते हैं, परधोनी, हमेशा पर जाते हैं। बेगा के लोगों को परधोनी करते हैं। कर्मा, सजनी और दीवानी और बिल्मा। एक लड़की का नाम है सजनी, वो किसकी दीवानी है, बिल्मा की। क्या किसकी दीवानी है, बिल्मा की दीवानी। तो आपको एक लड़की का नाम है सजनी, वो दीवानी है बिल्मा की। ये इसके नृत्य हो गए। ये विशेष प्रकार की कृषि करती है, जिसे दहिया और बेबर कहा जाता है। बेगा जनजाति रतोना पर्व में मधुमक्खी की पूजा करती है। बेगा जनजाति शहद पर्व मनाती है। तो आपको ये याद रखना, ये किस वृक्ष की पूजा करती है, साल वृक्ष की पूजा करती है, क्योंकि इसमें बूढ़ा देव का निवास होता है। द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है, बेरियर एल्विन। देखो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। द बेगा की पुस्तक के लेखक कौन है, बेरियर एल्विन। इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। इनके पंचायत का मुखिया जो मुकदम होता है, इसको भी याद रखना है। बेगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। जो बेगा है वो भूमिया का उपवर्ग है। यह लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते, मान्यता है, क्योंकि इसमें धरती माता का छाती कटती है, इसलिए नहीं। कुल्हाड़ी एवं प्रमुख औजार, अपना वनों को शिकार, मोटे अनाज और चावल से या मांड बनाकर खाते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है मोटे अनाज के बारे में। 2023 ने यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, इसलिए भी आपको याद रखना है। बेगा जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव, ये गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता है। बूढ़ा देव जो पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता है। बीमारी दूल्हा देव क्या करते हैं, बीमारी से रक्षा करते हैं। आदिम जनजाति कल्याण विभाग अब जनजाति कार्य विभाग हो गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो, तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप वीडियो देखते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति, ये दूसरा है। कर्मा नृत्य बेगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये याद रखना आपका, ठीक है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। लोक नृत्य का राजा कौन है, कर्मा, ये आपको याद रखना है। अब देखना है मुड़िया जनजाति। मुड़िया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाने वाली जनजाति है। इनका प्रमुख नृत्य है गोर नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा। देखो ये मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करती है। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, गोर। तो आपसे ये नई जनजाति आपसे पूछ सकते हैं, इस गोर वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य बताया है इसको। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक भी वेरियर एल्विन है, ठीक है। युवा प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके लिए सदस्य अविवाहित युवक युवतियाँ होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। तो ये याद रखना आपको। कुछ प्रमुख युवाग्रह है जो जनजातियों के द्वारा घोटुल, चेलिक, मोटियारी, मुड़िया जनजाति के द्वारा, रंग भंग भारिया जनजाति, घूमकोर या उरो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में याद रखना है, अब देखो बंजारा जनजाति। आपके टॉपिक में घुमंतु जनजाति लिखा है, तो बंजारा कैसी जनजाति है, एक घुमंतु समुदाय जनजाति है। मध्य प्रदेश की सीमा पर पाए जाने वाली समुदाय जनजाति है। इसके प्रमुख नृत्य तलवार, कालबेलिया, मछली एवं ताड़ा।
कंघी का आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को जाता है। ये सर्वाधिक संग्रह प्रिय समुदाय श्रृंगार करते हैं। ये सस्ते बहुत है, इसलिए इनको कहा जाता है मछली नृत्य। मछली नृत्य इनके द्वारा ही किया जाता है। मछली नृत्य बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में अधिक प्रचलित है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है परिधि जनजाति। मध्य प्रदेश के रायसेन और भोपाल में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? रायसेन और भोपाल में निवास करती है। बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी इसकी उपजातियां हैं। बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी इसकी उपजातियां हैं। लंगोटी परधी चड़ी देवी की आराधना करते हैं ये लोग, तो आपको ये याद रखना है। पनिका के बारे में, यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। परिधि जनजाति वन प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसी नहीं है। वर्तमान में ऐसा कुछ भी प्रचलित नहीं है। पनिका आपको सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है, ये कबीरपंथी जनजाति है, कबीर का अनुसरण करती है और कपड़े बुनाई का कार्य करता है। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़े की बुनाई है और ये कहाँ पर? अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में निवास करती है। उरु जनजाति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। जो मध्य प्रदेश की सीमा है और छत्तीसगढ़ की सीमा है मंडला डिंडोरी, यहाँ वहाँ पे है। इनका अन्य नाम कुरूप भी है। ये प्रमुख नृत्य करते हैं सरहुल, आपको ये याद रखना है। इनके मुखिया को महतो कहा जाता है। पूजा स्थल बगिया और युवा घाट घूमकोरिया, ये आपको विशेषकर याद रखना है। बिजावर बेगा जनजाति का विकसित वर्ग बिजावर कहलाता है। बेगा जनजाति की एक उपजाति है, ये आपको याद रखना। देखो ये दोस्तों छोटी छोटी जनजातियाँ हैं, तो छोटी छोटी जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको विशेषकर याद रखना है। तो ज़्यादा याद नहीं करना आपको, ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो आपको विशेषकर छोटी छोटी याद रखना है। ठीक है, इनके एक दो फैक्ट आपको याद रखना है। कोरबा जनजाति कोरबा एक कोल जनजाति की उपजाति है। जैसे अब यही पूछ लिया जाएगा आपसे कोरबा किसकी उपजनजाति है, तो आपको कोल याद रखना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवास करती है। कोरबा में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कुछ स्तरों में मेरी का अर्थ पंचायत भी कहा जाता है, इसलिए हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में निवास करती है। ये आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कंवर जनजाति सीधी, शहडोल, अनूपपुर क्षेत्र में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। किसकी? कौरव वर्ग से मानी जाती है। तो इसको कवर से कवर का से कौरव, इसे आप महाभारत याद रख सकते। इनका नृत्य है बार। कंवर लोग फौज में कार्य करना अपना पारंपरिक कार्य मानते हैं। झारखंड, ये विशेषकर इनके प्रमुख देवता। नेक्स्ट है खेरवा। कत्था बनाने वाली जनजाति को खेरवार कहते हैं। शिवपुर, ग्वालियर में ये पाई जाती है। सौर जनजाति, इनका क्षेत्र टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, शिवपुरी में प्राप्त होता है। दोस्तों अब जो मध्य प्रदेश में जो जनजाति अपन ऊपर देख के आए हैं, इनके कुछ नृत्य हैं, तो हमको अब हम इनको टेबल के फॉर्म में देखेंगे। जो छूट गए हैं वो इस टेबल में कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप डरना नहीं है आपको। बेगा जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो देखो क्षेत्र तो वही रहने वाला है, तो आपको ये याद रखना। कर्मा, परधोनी, रीना, बलमा, सजनी, दीवानी। तो सजनी को आप कैसे याद रख रहे थे? सजनी क्या कर रही है, किसकी दीवानी है? बिलमा की। सजनी बिलमा की दी। और रीना आपको याद रखना है, परधोनी आपको याद रखना है, कर्मा याद रखना है। तो ये बेगा के। कोरकू के देखिए, कोरकू एक महत्वपूर्ण नृत्य करती है। चटकोरा, डडाल और गदली, ये विशेषकर नृत्य आपकी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चटकोरा, ढडाल और गदली ये भील एक कोरकू जनजाति के। भारिया के हैं भड़म और सेतम, इसके दो ही नृत्य हैं, तो आपको याद रखना है, भड़म और सेतम, छिंदवाड़ा और जबलपुर में। मुड़िया की जनजाति के अंदर गौर नृत्य होता है अनूपपुर, शहडोल में, और पंडवानी नृत्य होता है। किस? पंडवानी, ये आपको याद रखना है। गोंड जनजाति के द्वारा कर्मा और सेला और गेंडी और गोचो। दोस्तों गेंडी और गोचो आपसे पूछा गया है। देखो कर्मा और सेला तो आपको याद रह जाएगा, तो गा से गेंडी, गा से गोचो याद रखना है आपको। गा से गेंडी, गा से गोचो। शहरिया जनजाति में रागनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी आपको याद रखना है। देखो आपकी एग्जाम की हेल्प के लिए इन्होंने एक बनाए वन्य संस्थान। मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को वन्य संस्थान की स्थापना की। वन्य संस्थान जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहन देने, उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्यरत है, तो आपको विशेषकर ऐसे याद रखने हैं। अब जनजाति संबंधित सामुदायिक रेडियो केंद्र देख लो आप कुछ, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भीली समुदाय रेडियो केंद्र भाभरा में है। अलीराजपुर में भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। बिजोरी, देखो छिंदवाड़ा सबको पता है, अब बिजोरी पूछेगा आपसे। बिजोरी में ऑप्शन में आएगा तो आप चकरा जाएंगे। भारिया बिजोरी। कोरकू सामुदायिक रेडियो खंडवा में है। सहरिया शिवपुर में है। तो ये कुछ सामुदायिक केंद्र हैं। अब इनके हम थोड़े से देवी देवता देख लेते हैं, कौन से देवी देवता को मानते हैं। ना हरजा किसका है? भील जनजाति के प्रमुख देवता है। जंगल में मनुष्य की रक्षा के लिए है इनका विशेष। भीलट देव, नाग देव,
भिलट देव किसका है? भील का। भा से भिलट और भा से भील आ जाएगा आपका। और नागदेव गोंड को मानते हैं। बागेश्वर जो गोंड के इनके प्रमुख देवता होते हैं। तो आपको दंड देवी ये है गदबा। गदबा एक जनजाति है, मनुष्यों में वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी है। गंड देवी गदबा। मारी देवी ये है गदबा का प्रमुख देवता है। शिकार के देवता है जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। तो आपको ये याद रखना है। बाड़ा देव ये गोंड से संबंधित है। गोंडों के सर्वोच्च देवता जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। नाखो कुंवर देव ये भील के हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले हैं। बागरा देव कंवर जनजाति के हैं। तो आपको ये याद रखना है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ। एससी वर्ग जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जो चमार है, ये सागर में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। बलई दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उज्जैन क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक है मतलब। तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है महर, यह बैतूल क्षेत्र में है। तो इसे विशेषकर याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति जाटव मोची या सतनामी जाति का समूह है, ये आपको विशेषकर याद रखना है। विशेषकर पिछड़ी जनजाति घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा मापदंड, क्या क्या मापदंड होना चाहिए पिछड़ी जनजाति को? कृषि की पुरातन पद्धतियाँ, स्थिर अथवा घाटती जनसंख्या, दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास, साक्षरता का कम प्रतिशत। ऐसी 3 जनजातियों को घोषित किया गया है, बेगा, भारिया, सहरिया, इसको स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है। गोवा का प्लान, दोस्तों आपको सभी को गोवा जाना है। आप एसडीएम बनने के बाद गोवा जाने का प्रयास करें और गोवा घूमने का प्रयास करें। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका गोवा जाने का प्लान सक्सेस हो जाएगा। पहले आप प्रीलिम्स निकालो, प्रीलिम्स के बाद मेंस निकालें, इंटरव्यू निकालें, फिर उसके बाद गोवा जाइए। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना आपको। कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वालों का न्योतिया कहा जाता है। मालवा में इसको न्योता कहा जाता है, इसको ही न्योता कहा जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगारिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। किससे हुई है? अग्नि से। भीमा जनजाति काफ़ी कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी जिलों में निवास करती है। भीमा आपको जनजाति काफ़ी कम, भीमा आपको याद रखना है। पूछ ले भीमा जनजाति मध्य प्रदेश के कहाँ पाई जाती है और किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश हिट हो क्या लगा क्या आना है। धोकनी भाती जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। देखो ये नए नए फैक्ट आपको निकल के आ रहे। धोकनी या भाती जनजाति अगरिया को कहा जाता है। इतने दिन से आपको नहीं पता था, अब पता चल गया ना, तो रट लो। मंडला जिले में बेगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव जिन्हें बेगा चक कहा जाता है, आपको याद रखना है। हरि, मन देव, नहर देव, तेजाजी, कारस देव, दरेठ देव आदि सहरिया जनजाति के देवता है। सीता इनकी आराध्य देवी है। बेगा जनजाति में मुगदम गांव का मुखिया, दावर गांव को पुरोहित कहा जाता है। दावर को क्या कहते हैं? दावर को पुरोहित कहा जाता है। बेगा जनजातियों में मुख्य रूप से 5 गोत्र होते हैं। तो आपको ये याद रखना, 5 गोत्र होते हैं। कोरकू जनजाति में डोडवली, जिरोती और पाला त्यौहार को मनाती है। डोडवली, जिरोती और पाला त्यौहार को मनाती है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति 46% और अनुसूचित जाति एससी कितने हैं? 48% और 93 पिछड़े वर्ग के तहत शामिल किया गया है। गोंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी या रंगों से सजाती है जिसे नौडारा कहा जाता है। ये प्रश्न आया था 2023 में। नौडोरा किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से, यह आपको याद रखना है। गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, काली आदि से फर्श पर ढीक लगाई जाती है जिसे ढिंगना कहते हैं। किसे का ढीक लगाई जाती है जिसे ढिंगना कहते हैं। ढिंगना का दुर्गाबाई को याद रखना है आपको। ढिंगना कला चित्रकला से संबंधित है। कोल जनजाति के गांव के मुखिया को महतो या चौधरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौधरी कहा जाता है, आपको याद रखना है। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, ये आपको याद रखना है। कोली ने इन्हें टोला कहा। शहरी जनजाति के आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। यह 2022 में प्रश्न पूछा गया था। खुटिया पटेल किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शहरिया जनजाति को। मझवार जाति में जाट गोदना है प्रचलित है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति के विभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधेरन भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखो। गुदना प्रिय जनजाति बेगा और गोंड को कहा जाता है। रंग प्रिय भील को, गहना प्रिय भील को और श्रृंगार प्रिय किसको कहा जाता है? बंजारा को। तो आपको ये याद रखना है।
देखो अब कुछ जनजातियाँ हैं जिसकी उपजातियाँ है, याद रख लो, कुछ छूट गई होगी। गोंड की क्या, अबूझ माड़िया, क्या है, अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया गोंड की है। माड़िया, मुड़िया, पांडाल, अगरिया, तो ये याद रखना आपको। कतरा, कंडरा, प्रधान, ओझा, कोई, कोईकपाल, धुरवा, कोया, कोरतूर, ये आपको गोंड जनजाति की उपजातियाँ याद रखनी है। अब बेगा की देखिए, बिजावर, भरोतिया, नरोतिया, रायमेना, कठमेना और बाद मेना, नहर, मेना, कुरका, बेगा, ये इतनी याद रखना है आपको। तो इसमें से कुछ भी नहीं छूटा होगा। कोल की है गाउठिया, भूमिया, रोतिया, दशोरा। भील की भिलाला, बारेला, पटालिया, तड़वी। कोरकू की बड़ोया, बोबई, बावरी, रूमा और पठारिया, ये याद रखना आपको। जनजातियों के कार्य, अगर यह लोह शिल्प का कार्य करती है। खेरवार कत्ता बनाने का कार्य करती है। ओझा गुण बीमारियां किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करती है। कोरकू भूमि खरीदने का कार्य करती है। कोयला, कोल कोयला खरीदने में कार्य करती है कोल जनजाति। हलवा, हलवा कृषि कार्य करती है। हलवा कृषि कार्य करती है, जैसे चिवड़ा या पोहा बनाते हैं। प्रधान गाथा गायन संगीत का कार्य करती है। मुड़िया कष्ट लोह शिल्प का कार्य करती है। भैरव समुदाय मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का निर्माण करते हैं। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, एक प्रश्न ऐसा है जो आपसे बन सकता है, ये प्रश्न आपको भरेवा शिल्प वाला, ये इस बार आपकी 2024 की परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। वेरियल एल्विन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है भीलों के बारे में? द मुड़िया एंड द घोटुल, द गोर, द अगरिया, द बेगा, इतनी वेरियल एल्विन ने लिखी है। श्याम चरण दुबे ने द कमार लिखी है। जॉर्ज ग्री सर ने क्या लिखा है? द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। टीबी नायक ने द भील एक अध्ययन। द अबुझ मारियास बारह भाई बिजावर, ये इसकी है टीबी नायक की। दयाशंकर नाग ट्राइबल इकोनॉमी बेगांव की है। श्याम राव द प्रधान। WS ग्रिफ्थ कॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया। AL क्रोबर द नेचर ऑफ कल्चर, ये इतनी पुस्तकें लिखी गई, तो आप ध्यान से देख सकते हो। कुछ पेय पदार्थ, इतनी जरूरत नहीं है इनकी। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था 5वीं अनुसूची जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें वर्णन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान 244 में किया गया है। आदिवासी हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में की गई है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इसमें हमने मध्य प्रदेश की पूरी जनजाति को डिस्कस कर लिया 40 मिनट में, लगभग 40। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं या आपको किस विषय पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं अगला वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से उन पर लेके आऊँगा। तो और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।